नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि चाइल्ड बर्थ के टाइम विमेन की डेथ दिखा दी जाती है। ये सीन जितना ड्रामेटिक है उतना ही रियल लाइफ से वास्ता रखता है। 15 अगस्त की स्पीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि लड़कियों की मिनिमम शादी की एज बढ़ाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। बेटियों में कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। इस वीडियो में हम दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट्स पे बात करेंगे कि लड़कियों की मिनिमम मैरिज एज बढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं। आज के लॉ के अकॉर्डिंग लड़कों की शादी की एज मिनिमम 21 इयर्स है एंड लड़कियों की लीगल एज 18 इयर्स है, लेकिन यहाँ एज ऑफ मेजोरिटी दोनों के लिए ही 18 साल है। एज ऑफ मेच्योरिटी मतलब जब लड़का और लड़की दोनों अपने फैसले लेने के लिए मैच्योर हो जाए। इस चीज पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जो कि मोटे मोटे तौर पर 4 बातों पे विचार करेगी। सबसे पहला था कि क्या सही एज है एक विमेन के लिए मदरहुड की। दूसरा था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए। इसका मतलब हर 1 लाख में से कितनी महिलाओं की बर्थ देते टाइम डेथ हो जाती है। ये कमेटी तीसरा विचार इस चीज पे करेगी कि लड़कियों की शादी की एज और उनकी हेल्थ का कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। और चौथा और आखिरी की महिलाओं की शादी की एज 18 से 21 साल की जाए कि नहीं। इस कमेटी को 31 जुलाई तक अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी। होपफुली वो रिकमेंडेशंस अभी दे दी गई हैं सरकार को। 1978 में पहली बार लड़कियों की लीगल मिनिमम शादी की एज 18 साल की गई और लड़कों की 21 साल की गई, लेकिन उस समय के लॉज थोड़े वीक थे तो इस बात का उल्लंघन करने पे सजा बहुत कम मिलती थी। 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया जिसके अकॉर्डिंग इस चीज को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, सजा और कड़ी कर दी गई। इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। ये लो काफी कड़ा माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल इंडिया में 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम में कर दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लड़कियों की मिनिमम शादी की एज 18 से 21 क्यों कर देनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इशू पे। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में भारत में 35,000 ऐसी महिलाएं थी जिनकी शादी 15 से 19 साल के बीच में कर दी गई और उनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई। 2017 तक इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 122 था। इसका मतलब 1 लाख महिलाओं में से 122 महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाती है। हाल फिलहाल सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसको 70 तक लाया जाए। इसके अलावा लेस नॉलेज होने की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडी ट्रांसमिशन का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है इन उम्र में। चलिए अब लीगल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। इंडिया के आर्टिकल 14 एंड 21 के हिसाब से एवरीवन हैज ए राइट ऑफ इक्वालिटी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी। लेकिन यहाँ जो 3 साल का डिफरेंस है लड़कों और लड़कियों की मिनिमम शादी की एज में, वो इस एक्ट का बिल्कुल उल्लंघन करता है। लड़कियों को यहाँ राइट टू इक्वालिटी नहीं मिलता। इसके ऊपर काफी पिटीशंस भी फाइल हो चुकी हैं और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। इसके बाद आते हैं बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस पे। इस बात का कोई लॉजिकल या साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि लड़कियों की एज 18 साल क्यों होनी चाहिए और लड़कों की एज 21 साल ही क्यों होनी चाहिए। भारत में ये उम्र धारणाओं, रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंगली तय की गई है। इसमें सुपरस्टिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि शादी के दौरान लड़कियों की उम्र लड़कों से कम होनी चाहिए। चौथा आर्ग्यूमेंट यहाँ आता है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिन लड़कियों की शादी 18 से कम या 18 साल की उम्र में हो जाती है उनको एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज में पार्ट लेने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर ये उम्र बढ़ाई जाएगी तो इसमें लड़कियों को हायर एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा एंड इनफैक्ट अनुमान लगाया जाता है कि लॉन्ग टर्म में वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन्स भी बढ़ेंगी अगर एज आगे बढ़ा दी जाती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक काफी अच्छा कदम होगा। ये समस्या कितनी गहरी है इसका मैं एक रिसेंट उदाहरण देना चाहूँ। रिसेंटली एक 19 साल की एक्ट्रेस ने एक 28 साल के लड़के से शादी करने से मना कर दिया तो उसके फादर ने उसको थ्रेट दी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लेके आवाज उठाई और इस चीज से अपने आप को बचाया। इस तरीके के कई उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिलते हैं जिसपे बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री की इस स्पीच के इमीडिएट बाद 100 सिविल सोसाइटीज ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। उनके अकॉर्डिंग इससे वुमेन एम्पावरमेंट को कोई मदद नहीं मिलेगी,
लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो सोसाइटीज आवाज उठाती हैं इसके खिलाफ, वो मेनली हेड की जाती है एक मेल डोमिनेटिंग बॉडी के द्वारा। इससे एक विमेन पर्सपेक्टिव मिल ही नहीं पाता है। यहाँ मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने कमेटी का चेयरमैन एक महिला को बनाया है। इस कमेटी की चेयरमैन जया जेटली को बनाया गया है। दूसरी आर्ग्यूमेंट इन सोसाइटीज के द्वारा दी गई कि हायर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी सरकार ही प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो 3 साल लड़कियां घर पे बैठी रह जाएंगी बिना कुछ किए। माना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं, लेकिन इतनी भी कमी नहीं है कि एक लड़की हायर एजुकेशन ना ले पाए। हर 10 में से 9 लड़कियां जिनकी शादी 18 साल में हो जाती है, उनको हायर एजुकेशन लेने ही नहीं दिया जाता। इसके अलावा तीसरी जो काउंटर आर्ग्यूमेंट कमेटी ने पेश की वो ये थी कि लड़कों की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी जाए अगर राइट टू इक्वालिटी ही देना है। लेकिन मेरी राय में ये आर्ग्यूमेंट वैलिड ही नहीं है, क्योंकि मेन इश्यू लड़कियों की हेल्थ का है, ना कि लड़कों की हेल्थ। तो ये थे दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स। आपको क्या लगता है दोस्तों कि लड़कियों की एज मिनिमम शादी की 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव लिखकर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों में अवेयरनेस फैले। धन्यवाद।